नमस्कार, मैं जया वाजपेयी और आप देख रहे हैं खबर समय जगत, जहां हर खबर पर होती है पैनी नजर। मध्य प्रदेश पहुंचे छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने राजधानी भोपाल में जीएसटी संकट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में 12 जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। आज का मुद्दा जीएसटी का है। आज देश में जो स्थिति हम देख रहे हैं, टैक्स से लोग परेशान है। जीएसटी की व्यवस्था मानो सिर्फ अमीरों के लिए। देश के पहले डायरेक्ट टैक्स के जरिए केंद्र सरकार को राजस्व आता था, अब टैक्स ही टैक्स है। वर्तमान स्थिति खराब हो चुकी, चौंकाने वाले आंकड़े हैं। जीएसटी को लेकर देश की 10% उच्चतम आय की आबादी सिर्फ 3% की हिस्सेदारी अदा करते हैं। निचली आय की 50% आबादी 60% जीएसटी दे रहे हैं। सिंहदेव ने कहा कि एक कारण यह भी है कि अमीर अमीर हो रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है। गरीब के पास घर चलाने के लिए पैसे नहीं है। सिर्फ गरीब नहीं बल्कि मध्यम वर्ग भी जीएसटी में पिस रहा है। टैक्स को इतना विस्तृत और जटिल कर दिया गया है कि एक गरीब या मध्यम वर्गीय के लिए यह बेहद कठिन काम है। अमीरों को फर्क नहीं पड़ता। वहीं सरकार ऑनलाइन की बात करती है और यह बात हकीकत है कि बिना चार्टर्ड अकाउंटेंट के टैक्स भर पाना संभव नहीं है। सीधे तौर पर छोटे स्तर पर भार डाला जा रहा है। कांग्रेस जीएसटी के खिलाफ नहीं है, लेकिन गलत नीति का विरोध हम कर रहे हैं। जीएसटी की गलत नीतियों से राज्य के आर्थिक आंकड़े भी बिगड़े, भरपाई नहीं हो पा रही। 10% 3% का कर रहे हैं और 50% आंकड़े कहाँ के हैं क्या? ये मैंने कमतर आंकड़े दिए क्योंकि ऑक्सफैम ने एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें ऑक्सफैम ने कहा कि 90%, मैं तो 64% कह रहा हूं। और ये पार्लियामेंट में केंद्रीय मंत्री जी से जो सवाल किया गया था उसमें जो उन्होंने जवाब दिया, हम तो दबा के उनके जवाब को प्रस्तुत कर रहे हैं। वरना ऑक्सफैम की जो रिपोर्ट थी, ऑक्सफैम की रिपोर्ट अगर आप देखेंगे, आप चाहेंगे तो मैं आपको ये उपलब्ध करा दूंगा। केंद्रीय मंत्री जी ने ये लोकसभा में अनस्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4213 मार्च 27, ये ऑक्सफैम की रिपोर्ट पर आधारित सवाल था जिसका जवाब उन्होंने दिया, जो 64%। बोलना नहीं विधानसभा या विधानसभा चुनाव से मेरे को कल्चर बांट रही है, वो तमाम ऐसी योजनाएं ला रही है जिससे सरकार के खजाने पर प्रभाव पड़ रहा है। अभी दिल्ली विधानसभा चुनाव हो रहा है, उसमें भी आप देख रहे हैं कि तमाम ऐसी योजनाओं को लेकर घोषणा की जा रही है। तो आपको लगता है कि ये जो रेवड़ी कल्चर है, ये सरकार के खजाने पर एक बड़ा बोझ बनता है? सब बात करते रेवड़ी कल्चर हम किसको मानेंगे? 2 लाख करोड़ कॉर्पोरेट टैक्स कम करना, इसको हम रेवड़ी कल्चर मानेंगे? या जो परिवार जिनसे अभी चर्चा हुई कि इतना आप राजस्व और वसूल ले रहे हैं, उनको राहत पहुंचाने के लिए कुछ योजनाएं आप मानेंगे? आपने अगर टीवी दिया, आपने कुछ और दिया, ये मेरे हिसाब से रेवड़ी कल्चर है। आपने एक आय वर्ग के नीचे के परिवार को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया, मेरे लिए वो रेवड़ी नहीं। सर, जीएसटी काउंसिल की बैठक होती है। तो ये थी भोपाल से आदित्य सराठी की रिपोर्ट। ऐसी ही रोचक खबरों के लिए जुड़े रहिए स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर चलने वाले एकमात्र चैनल खबर समय जगत के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।